हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और दोस्तों आज हम लोग जो है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 पर पहुँच चुके हैं। और काफ़ी सारे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, कैसे प्लस माइनस को हम लोग जोड़ते हैं और प्लस माइनस वाले जो है नंबर हैं उनको कैसे घटाते हैं, उनमें क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, और जो भी सारी चीज़ें हैं आप लोगों को मैं और ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो काफ़ी सारी चीज़ों को आपने सीखा और ट्राई दीज के काफ़ी क्वेश्चन बताए। पिछले लेक्चर में तो ये भी बताया कि आप लोग जो है एक डिफरेंट तरह की, जैसे लेक्चर मतलब कि एक नंबर लाइन में देख सकते हैं, बताया था कि कैसे जो है एक पैटर्न बना सकते हैं आपको, जिस 5 से कैसे हम 8 पर मूव कर गए, 8 से 11, 11 से 14। तो कुछ इस तरह की जो है नंबर सीरीज आप लोग जो है कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये भी बताया था कि ये सारी चीज़ें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़रूरी होती हैं। तो आई होप दोस्तों पिछला लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आई होप दोस्तों आप लोग जो है इसको अच्छे से करिएगा और मैं भी इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर एकदम क्लियर समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि following number line shows the temperature in degree Celsius at different place on a particular day। ये बोला गया है कि आपको जो है नीचे दी गई नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन दी हुई है, तो इस पर जो है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। कितना है दोस्तों? ये सारा जो कुछ भी है सब कुछ डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है आप लोगों को। तो यहाँ पर ये -10 डिग्री सेल्सियस है, -5 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15, 20, 25। तो इसी तरह से आप लोगों को जो है ये डिग्री सेल्सियस में ये डाटा दिया हुआ है। और एट डिफरेंट प्लेस मतलब कि अलग अलग जगह का आप लोगों को डाटा दिया हुआ है। जैसे लाहौल स्पीति का आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, फिर उसके बाद श्रीनगर का दिया हुआ है, शिमला का दिया हुआ है, ऊटी का दिया है और बेंगलुरु का दिया है। किस किस का दिया दोस्तों? 5 प्लेसेस हैं। कहीं पर हम लोगों को जो है ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, कहीं पर हम लोगों को ठंड देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसके आंसर देना है। 4 क्वेश्चन है ABCD की फॉर्म में। तो सबसे पहले A नंबर का है क्वेश्चन और उसका हम लोग जो है सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक खोल कर रखिएगा, बुक से जो है यहाँ पर क्वेश्चन मिलाइएगा। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, पहले इंग्लिश में बोलूंगा, उसके बाद जो है इसको हिंदी में रिपीट करके बताऊंगा कि क्वेश्चन जो है हम लोगों से एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। तो बारी बारी से जो है हम लोग इस नंबर लाइन को आप लोग स्टडी कर लीजिए। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर आप लोग जो है यहाँ से देख लीजिए, इस तरफ जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस से इस तरफ आप लोग समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में जो है वाटर जो है क्या हो जाता है, बर्फ बनने लगता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बर्फ बनने लगता है। और 0 से यहाँ पर जो है हमारा वाटर क्या होता है, पिघलने लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरफ आएंगे तो ये माइनस में टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पर ठंड बढ़ती जाएगी। और यहाँ से जो है हम लोग इस तरफ मूव करेंगे तो आपको जो है एक टेम्परेचर जो है इंक्रीमेंट वाला पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर 5, 10, 15, 20, तो ऐसे ऐसे जो है टेम्परेचर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमको टेम्परेचर इंक्रीज और यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल सकता है। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले A नंबर का क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पर दी हुई हैं। तो बोला हुआ है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। अब बोला गया है कि ऑब्जर्व करिए, नंबर लाइन को अच्छे से देखिए और जहां जहां इसके जो है टेम्परेचर है उसको पॉइंट आउट करिए और कितने डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है तो उसके आंसर देना है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग जो है यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा आपको सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग जो है मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया हमारा -2। तो आप लोग देख सकते हैं श्रीनगर का हमारे पास कितना टेम्परेचर है, -2। यहाँ -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8। अब लाहौल स्पीति का कितना हो गया दोस्तों, -8 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लाहौल स्पीति टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना हो गया दोस्तों, ये -8 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों,
अब हम लोगों को यहाँ पर दोस्तों श्रीनगर का टेम्परेचर को बताना है। तो कितना होगा दोस्तों श्रीनगर का टेम्परेचर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ श्रीनगर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो है श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से देख सकते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा दोस्तों, शिमला। शिमला का कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा शिमला, ये हो जाएगा हमारा शिमला टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, ये हमारा शिमला है और ये हो जाएगा हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है। तो शिमला का टेम्परेचर हमको डायरेक्टली 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग को दोस्तों ये 15 डिग्री सेल्सियस है और ऊटी जो है यहाँ पर हमारे पास ऊटी जो है 14 डिग्री सेल्सियस पर है। कितना दोस्तों 14, क्योंकि 15 से जस्ट पीछे यहाँ पर ये वैल्यू है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर आप लोग यहाँ से देखेंगे 20, 21 और ये 22, तो 22 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को जो है बेंगलुरु का टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बराबर करिएगा और यहाँ से जो है आप लोग ऊटी का टेम्परेचर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो है हमारे पास बेंगलुरु, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर जो है दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप दोस्तों ए नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं जाएगी और आप लोग जो है बड़ी आसानी के साथ जो है ए नंबर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है उसका हल देखेंगे। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, और इसको करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो देखिएगा अपनी बुक में कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। ऊपर दिए गए जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, जो ये डाटा दिया हुआ है नंबर लाइन में, तो बोला गया है कि सबसे ज्यादा गर्म जगह और सबसे ज्यादा ठंडी जगह के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना होगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा गर्म जगह कौन सी होगी, हमारी बेंगलुरु। दोस्तों ये बेंगलुरु में सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमारा 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है। और सबसे ठंडी जगह कौन सी होगी दोस्तों, हमारी लाहौल स्पीति। यहाँ पर जो है हमारा टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। कितना है दोस्तों, -8 डिग्री सेल्सियस। इसका हम लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे माइनस, यहाँ पर जो 22 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से करते करते आएंगे और यहाँ कहीं आपको 20 25 जितना डिग्री का आप लोगों को जो है टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना मिल जाएगा। लेकिन इसको हम लोग जो है डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो आइए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि हम क्या लिखेंगे फर्स्ट में कि हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा इंग्लिश को समझने की कोशिश करिए और आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं कि गर्म जगह का तापमान। अब हॉटेस्ट प्लेस का यहां पर लिख सकते हैं कि मोस्ट हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा। तो मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस इन बेंगलुरु। आप इसको यहां से लिख सकते हैं कि बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु में है तो बेंगलुरु का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। और सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट, तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर कितना हो जाएगा दोस्तों, -8 डिग्री सेल्सियस इन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर जो है -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है हमसे कि जो है इसका टेम्परेचर डिफरेंस बताइए। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे बताएंगे दोस्तों, बड़ा ही आसान है इसको बताना। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा हॉटेस्ट प्लेस का और फिर कोल्डेस्ट प्लेस का और टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ पर 22 लिख रहा हूं मैं, और माइनस कितना करना है आप लोगों को, ये ब्रैकेट में आएगा -8
और आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये 22 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8, तो 22 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं आप दोस्तों कि 30 डिग्री सेल्सियस का जो है आप लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा दोस्तों, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन फिर से नहीं लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सी आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे पिछले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट एंड सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट जगह का हम लोगों ने टेम्परेचर डिफरेंस निकाला, इस वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम हम लोग जो है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच जो है टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे। मतलब कि ये और ये, इन दोनों के बीच का जो है टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर, कि लाहौल स्पीति का कितना है टेम्परेचर इन लाहौल स्पीति टेम्परेचर, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, एंड श्रीनगर टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा दोस्तों, सीधा यहां से हम लोग जो है -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हम लोगों ने सीधे सीधे -2 डिग्री सेल्सियस यहां से श्रीनगर का टेम्परेचर देख लिया। अब हम लोगों को टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों टेम्परेचर का डिफरेंस, तो सबसे पहले हम लोग जो है लाहौल स्पीति, L फॉर लाहौल स्पीति माइनस S फॉर श्रीनगर, ये टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। अब दोनों वैल्यूज को हम लोग जो है पुट करेंगे। L फॉर यहाँ पर जो है हम लोग -8 लिखेंगे, और यहाँ जो क्वेश्चन में ये माइनस आएगा, और उसके बाद श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2। यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे दोस्तों, -8 और ये माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -8। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं -8 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, -6। तो -6 डिग्री सेल्सियस आया। दैट मीन्स कि माइनस हम लोग जो है यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। हमारा जो मेन आंसर आएगा वो आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोगों को जो है यहाँ पर ये नहीं बताना है कि वो माइनस में टेम्परेचर है या प्लस में है, कितना हॉट है कितना कोल्ड है। हम लोगों को सिर्फ यही बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस का जो है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में। तो आई होप दोस्तों यहाँ से आप लोग जो है L-S करेंगे, L फॉर लाहौल स्पीति एंड S फॉर श्रीनगर। उसके बाद जो है आप लोग इन दोनों को घटाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को जो है -6 डिग्री सेल्सियस यहाँ से बड़ी आसानी के साथ देखने को मिल जाएगा। और आप लोग जो बोल सकते हैं कि 6 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा आंसर होगा, और इन दोनों के बीच जो है 6 डिग्री सेल्सियस का हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जो है मूव करते हैं अपने लास्ट और फाइनल क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी या क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा। 2 चीजें यहाँ पर पूछी हुई हैं। तो पूछा हुआ है कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अभी बोला गया है कि आप लोग जो है क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप लोग साथ में लेते हैं तो क्या यह शिमला के टेम्परेचर से जो है कम आएगा। तो ओके, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम इसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन एक बार और बता रहा हूं मैं कि श्रीनगर और शिमला के जो है टेम्परेचर को आप लोग जो है साथ में लेंगे, यहाँ पर साथ में लेने को बोला गया है। तो श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जो है हम लोग टेकन टुगेदर साथ में लेंगे और लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है इसका टेम्परेचर साथ में लेते हैं श्रीनगर और शिमला का, और फिर बोलेंगे कि जो है शिमला के टेम्परेचर से फिर भी कम आ रहा है क्या, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद बोला गया है इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, और यह जो है टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा।
तो ओके फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को जरूर समझ आएगा। और हिंदी मीडियम के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप लोग जो है अपनी बुक में देखिएगा, एक बार क्वेश्चन रीड करिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जो है थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते भी होंगे, तो आप लोग जो है अच्छे से एक बार क्वेश्चन रीड करिएगा, क्योंकि मेरे बोलने से उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब मैं यहाँ कराऊंगा तो आप लोगों को जरूर से यहाँ पर जो है सारी चीजें इस क्वेश्चन की क्लियर हो जाएंगी। तो उसने बोला गया है सबसे पहले कि आप लोग जो है शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर साथ में ले लीजिए। एक शिमला है और दूसरा श्रीनगर है, टेकन टुगेदर। अपनी बुक में दिखेगा कि उसने बोला गया है कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में लीजिए, मतलब कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं। तो ओके फ्रेंड्स, अब ये बोल रहा है कि शिमला प्लस, ये डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं, शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर यहां से मैं ले रहा हूं। तो शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर लिया मैंने। सबसे पहले हमारे पास शिमला है, उसके बाद प्लस, और हमारे पास श्रीनगर है, तो -2। अब यहां पर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस -2, तो कितना आया दोस्तों, 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। यही बोला गया है कि शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को अगर आप लोग जोड़ते हैं, साथ में लेते हैं, टेकन टुगेदर करते हैं, तो जो है टेम्परेचर जो है लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो ये बोल रहा है कि शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा। क्या बोल रहा है कि इन दोनों को, शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को साथ में लेते हैं तो वो शिमला के टेम्परेचर से क्या आएगा, कम आएगा। ये बोल रहा है लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो हाँ, ये शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, और हमारा जो है आंसर 3 डिग्री मतलब लेस देन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस इज ट्रू, ये बात सही है कि जो इन दोनों का अगर हम लोग टेम्परेचर टेकन टुगेदर शिमला एंड श्रीनगर अगर साथ में लेते हैं तो वो शिमला के टेम्परेचर से क्या आता है, कम आता है। दैट मीन्स कि 3 डिग्री सेल्सियस आता है। सिमिलर वे में अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उसको समझाता हूं मैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है साइड कर रहा हूं, यहाँ पर आप लोग यहाँ समझिएगा, इतने स्पेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं उसी के आगे। इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब हम लोगों को जो है 3 डिग्री सेल्सियस मिल चुका है। अब ये बोल रहा है कि क्या यह जो है टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, हियर इज -2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर is -2 degree Celsius, but the temperature of Shimla and Srinagar taken together is 3 डिग्री सेल्सियस, और ये है -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये लेस देन नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस तो ज्यादा है और -2 डिग्री सेल्सियस कम है। मतलब कि अगर शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को साथ में ले लेंगे हम लोग, तो जो है 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, लेकिन श्रीनगर के टेम्परेचर से वो क्या है, ज्यादा है। ये वाला जो टेम्परेचर है क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला जो है हमारे पास अभी कम है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये वाला जो है टेम्परेचर क्या ज्यादा होगा, तो इसका आंसर होगा नो। ये हमारा इसका आंसर होगा नो, क्योंकि हम लोगों को जो है -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो इससे क्या है, बहुत ही कम है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन ए बी सी डी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और आप लोग जो है वीडियो को एक गुड वे में शेयर करिए। आप लोग जो है अगर चारों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, एक गुड वे में अगर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही गुड वे में एक पॉजिटिविटी का माहौल बनाते रहिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।